नमस्ते दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर से जरूर सुनिए। तो दोस्तों, अपने कान में ईयरफोन या हो सके तो आंख भी बंद कर लीजिए और ध्यान से इसको सुनिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे जीवन पर घुस चुकी है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसान जैसा सोच सकता है, सीखने की कोशिश करता है और सीख भी सकता है। दोस्तों, इसका उपयोग कई अलग अलग कार्यों में होता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री इत्यादि में भी किया जाता है। दोस्तों, लेकिन एआई कैसे काम करता है, इसका राज है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में। दोस्तों, मशीन लर्निंग में एआई अपने आप से सीखता है, जैसे एक बच्चा सीखता है। इंसान के दिमाग में जो डाटा रहता है उसी प्रकार इस्तेमाल करके वो प्रिडिक्शन करता है, उसी प्रकार दोस्तों मशीन भी करती है। और दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वो आज हमारे चारों तरफ है दोस्तों, जैसे कि अलेक्सा, सीरी, ईटीसी। दोस्तों, एआई की दुनिया में कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये एक नए कल्पना का सफर है, जैसे हम सब साथ में तैयार हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा एआई के बारे में दोस्तों इंट्रोडक्शन, और आगे हम ये समझ रहे हैं कि एआई आखिर है क्या। दोस्तों, एआई को डीपली समझने के लिए इस ऑडियो को अंत तक सुनिए दोस्तों, पूरे फोकस के साथ सुनिए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मशीन सोच सकती है, सीख सकती है और हमारी भाषा समझ सकती है। ये है एआई की शक्ति। दोस्तों, एआई का मूल संकल्प है एक ऐसा प्रकार का कंप्यूटर साइंस जिसका उद्देश्य है ऐसा बुद्धिमान मशीन बनाना जो इंसान जैसा अक्लमंदी का नकल कर सके। ये मशीन वो काम कर सकती है जो आमतौर पर एक सामान्य इंसान, बुद्धिमान इंसान कर सकता है। दोस्तों, एआई पर बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं, आप सोच रहे होंगे, तो ये सब कुछ डाटा सीखने पर निर्भर है। एआई सिस्टम मशीन लर्निंग के माध्यम से खुद को संबंधित कर सकती है, लेकिन दोस्तों इससे एक बचने का दोस्तों, ये जो एआई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और दोस्तों इसके अंदर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ईटीसी आता है। दोस्तों, इससे एक बच्चे के सीखने की तरह सोचिए। आप उन्हें बिल्ली और कुत्ते का ट्रांस वर्जन दिखाएंगे और वो धीरे धीरे सीखेगा। दोस्तों, एआई का प्रयोग को क्षेत्र विशाल है, और दोस्तों इसका क्षेत्र जो एआई का उपयोग का क्षेत्र वो विशाल है। या फिर आपने सीरी या अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में तो दोस्तों सुना ही होगा। वो हमारी बोली ही बोलते हैं, समझ सकते हैं और हमें कुछ भी सुझाव दे सकते हैं और कई कार्य में हमारे सहयोगी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, एआई एक ऐसा अनोखा यंत्र है जो कि एक इंसान की तरह सोच सकता है। दोस्तों, एआई जो है, एआई आरोग्य चिकित्सा में भी बड़ा हेल्प दे सकता है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा किया जा सकता है। एक्सरे को समझने में तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों सब कुछ सूझबूझ से नहीं होता। एआई अपनी खुद की चतुराई के साथ आती है, सुरक्षा ईटीसी इत्यादि होनी ही चाहिए। दोस्तों, महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो एआई के ऐसे अनंत गुणों से पहचानने की संभावना भी नहीं है जो हमारे जीवन को सुधार सकती है। ये एक खोज है और इसके कई उपयोग है। तो ये था एक एआई के बारे में, लेकिन दोस्तों एआई के बारे में तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो ये था एक एआई के बारे में, लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रसिद्ध एआई के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों
अलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट और दोस्तों बहुत सारे ऐसे एआई बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आप ज़्यादा एआई को जानेंगे। दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रोबोट है दोस्तों, ये रोबोट आखिर कैसे काम करता है। दोस्तों रोबोट काम करता है उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। दोस्तों जो रोबोट रहता है उसका 99% क्या रहता है, उसका 99% रहता है एआई। दोस्तों रोबोट का अस्तित्व तभी है जब उसमें एआई होगा। हाँ दोस्तों, रोबोट का मेनली जिस पे जो वैज्ञानिक लोग टाइम दे रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर दोस्तों हम ऐसा एआई बना पाए जिसमें कॉन्शियसनेस हो, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस हो, तो दोस्तों वो तो बिल्कुल एक इंसान की रेप्लिका ही बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग पहले जब एरोप्लेन नहीं बना था तो कहा करते थे कि इंसान शायद ही हवा में उड़ पाए, लेकिन दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि हम हवा में भी उड़ रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों आज भले ही लोग कह रहे हैं कि हम रोबोट नहीं बना पाएंगे, दिमाग वाला रोबोट नहीं बना पाएंगे, लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम इंसान जैसा रोबोट बना पाए। दोस्तों ये सच है दोस्तों, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर काम भी कर रही है। दोस्तों इलोन मस्क की कंपनी भी इसमें काम कर रही है। दोस्तों इस टाइम तो और भी ज़्यादा एआई पर, रोबोटिक्स पर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों चैट जीपीटी को तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों चैट जीपीटी पावरफुल एआई में से एक है। दोस्तों चैट जीपीटी को एक इंसान की तरह ही दोस्तों, इंसान का जो दिमाग है उससे समझ के बनाया गया है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार हम अपने दिमाग को अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमने जो न्यूरल नेटवर्क तैयार किया है उससे भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों अगर एआई की फील्ड में काम करना है तो दोस्तों पाइथन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो पाइथन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको पाइथन के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि दोस्तों पाइथन को बहुत ही सरल लैंग्वेज में से एक माना जाता है। ये फास्ट लैंग्वेज में से भी एक है और दोस्तों बहुत ही कूल लैंग्वेज है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इसी का जमाना जा रहा है दोस्तों, आगे चलकर पाइथन का ही जमाना जा रहा है। और दोस्तों जो मशीन लर्निंग है उसे कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जो कैमरा का यूज करते हैं तो उसमें फेस डिटेक्ट हो जाता है। दोस्तों वो कैसे होता है, वो मशीन लर्निंग की वजह से होता है। तो दोस्तों एक मशीन लर्निंग दोस्तों एक इतनी भी बड़ी चीज नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे, जिसके माध्यम से हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर कितनी सारी जटिल चीजें आ जाती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी चीजें, तो समझ सकते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल होता होगा। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई चीज़ों के लिए ट्रेंड भी किया जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम दूसरे को देख देख कर सीखते हैं, दोस्तों हम भी दूसरे को देख देख कर सीखते हैं। हर चीज़ दूसरे को देख देख कर ही सीखते हैं, स्कूल जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम अगर रोबोट या एआई को बनाएंगे तो उसे ट्रेंड भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि दोस्तों इनकी सीखने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये न्यू एरा आ रहा है दोस्तों, ये एक नई दुनिया आ रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कितना काम फास्ट कर पाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपना काम बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल की मदद से हम बहुत सारे काम
को साइड में रखकर या जल्दी से काम करके अपने मेन काम पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों साफ सफाई आदि। दोस्तों जो साफ सफाई है ये चुटपुट कामों में से आता है, लेकिन अपना मेन काम क्या है, जो भी हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम इन छोटे मोटे काम को एआई की मदद से जल्दी से निपटा के अपने मेन काम पर आ सकते हैं। और दोस्तों मेन काम भी हम एआई की मदद से बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एआई के तो हजारों लाभ है दोस्तों, हजारों, लेकिन दोस्तों एआई की हानि भी बहुत है। दोस्तों एआई की मदद से हम बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं और बहुत बुरा भी, इसलिए एआई का अच्छा उपयोग ही होना चाहिए और अच्छा ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों एआई की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि पहले इम्पॉसिबल से थे। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आगे चल के हो सकता है कि रोबोट, एआई आदि हमें धोखा दे दें। हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है वो हम पर राज करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी, लेकिन दोस्तों क्या ऐसा होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों इस टाइम ऑफ पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा गया है। दोस्तों दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है, हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस, दोस्तों ये सबसे बड़ी चुनौती है एआई को बनाने के लिए। एआई को अगर बनाना है तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस उनमें कैसे फिट करें। दोस्तों हमें कॉन्शियसनेस को और सेल्फ अवेयरनेस को हम खुद ही नहीं समझ पाए हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे डालें, ये एक चुनौती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये इस पर भी बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है दोस्तों, और एआई पे तो इस टाइम काम फास्ट हो चुका है। एआई हमारा काम भी फास्ट करती है, और आज के टाइम तो एआई पर भी काम फास्ट हो रहा है दोस्तों। मतलब दोस्तों चैट जीपीटी के आने के बाद एआई का न्यू रेवोल्यूशन आ चुका है दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से जुड़े हुए कई टूल, कई प्रोडक्ट बनाने में जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक लोग। और दोस्तों रोबोट तो उनमें से एक है। रोबोट बनाने के लिए तो दोस्तों पूरी दुनिया लगी हुई है, और इस टाइम तो और भी ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोगों को फ्यूचर दिख रहा है रोबोटिक्स में। दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम रोबोटिक्स का होगा। और दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दिमाग है वो इंसान की कॉपी है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि दोस्तों जो चैट जीपीटी है वो जो है दोस्तों, वो हमने किससे कॉपी करी है, हमारे दिमाग से कॉपी करी है। लेकिन दोस्तों हमने दिमाग से कॉपी करके उसे बना तो लिया है, लेकिन दोस्तों हम खुद भी अभी नहीं समझ पा रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे कर रहा है। हमने बस कॉपी करके बना लिया है और काम भी हो रहा है, लेकिन हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि काम कैसा हो रहा है। ये डेवलपर्स के लिए भी अभी तक रहस्य है दोस्तों, यही एक सच्चाई है जिसे लोग बता रहे हैं। और दोस्तों अगर हमें एआई के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करना है दोस्तों, तो हमें अपने ब्रेन को अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर हम ब्रेन के रहस्य को अच्छे से दोस्तों हम उसके रहस्य को निकाल पाए, उसके रहस्य को जान पाए, तो दोस्तों हम एआई के फील्ड में बहुत सारे नई चीज़ें कर सकते हैं, नए इन्वेंशन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ब्रेन को, माइंड को और हमें अपने शरीर तक को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ब्रेन, माइंड और हमारा शरीर बहुत ही रहस्यमयी चीज है, जिसमें रोज नई रिसर्च होती है और रोज नई चीजें जानने को मिलती है। हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा माइंड, ये खुद एक नया ब्रह्मांड है दोस्तों, जिस पर वैज्ञानिक लगे हुए हैं रोज। दोस्तों एआई टूल्स बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई हैं दोस्तों। इस टाइम तो एआई टूल्स की भरमार लगी हुई है दोस्तों। वीडियो बनाने से लेकर, वीडियो को रिकॉर्ड एडिट करने से लेकर दोस्तों, ऑडियो को रिकॉर्ड, उसकी ऑडियो को इनहांस करने के लिए दोस्तों बहुत सारे टूल आ चुके हैं दोस्तों चैट जीपीटी के माध्यम से तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, और चैट जीपीटी 4 के माध्यम से हम तो दोस्तों फोटो बेस्ड भी काम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों चैट जीपीटी 3 था,
ChatGPT 3 के तक दोस्तों हम क्या करते थे, टेक्स्ट बेस्ड हम काम कर सकते थे, लेकिन दोस्तों ChatGPT 4 तो इमेज बेस्ड काम भी कर सकता है दोस्तों, इंटरनेट से भी कनेक्ट है। और दोस्तों बार्ड भी बहुत पावरफुल चैटबॉट है, जो कि दोस्तों गूगल का चैटबॉट है दोस्तों। इससे बहुत ट्रेंड किया जाता है, सर्च करना, एक इंसान की तरह सोचने से लेकर दोस्तों बहुत सारी चीजें को ट्रेन किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इनमें बहुत खर्चा आता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी आराम से कर सकती है, और गूगल जैसी कंपनी तो दोस्तों आराम से कर सकती है इन काम के लिए। अब दोस्तों न्यू इन्वेंशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों, ये मशीन आ गई है ना, तो दोस्तों न्यू इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। ये रोबोटिक्स, ChatGPT, इनके माध्यम से न्यू इन्वेंशन होंगे। जैसे कि दोस्तों टाइम मशीन आज के टाइम बनना थोड़ा सा दोस्तों कठिन सा है। आज के टाइम मशीन बनाना बहुत कठिन है, लाइट की स्पीड से जाना, और भी दोस्तों बहुत हाई ग्रेविटी ब्लैक होल बनाना इत्यादि दोस्तों काम के लिए आज के टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों हो सकता है रोबोटिक्स AI के माध्यम से हम इन चीज़ों को बना पाए, ये न्यू इन्वेंशन को हम आसानी से कर पाए दोस्तों। AI बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक सोच सकता है दोस्तों, और दोस्तों इसकी स्पीड भी खतरनाक होगी। तो दोस्तों AI को दोस्तों इतना छोटी मोटी चीज़ मत समझिए दोस्तों, AI पे तो बहुत घंटों की वीडियो बन सकती है दोस्तों। AI को समझना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोटीन स्ट्रक्चर है बहुत सारे, और दोस्तों प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझना इतना सरल है भी नहीं दोस्तों जब वैज्ञानिक समझ रहे थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, तो बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को समझ में भी नहीं आ पाए दोस्तों। AI ने इस पर बहुत मदद की, और कई प्रोटीन स्ट्रक्चर को उसने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आप समझ सकते हो, कहा जा रहा है कि इन प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में कई साल तक लग सकते थे दोस्तों, लेकिन AI ने कुछ ही टाइम में इन स्ट्रक्चर को समझा दिया है। तो दोस्तों फ्यूचर में सबके पास रोबोट होगा, जैसे कि आज के टाइम सबके पास फोन होता है दोस्तों, सबके पास स्मार्टफोन है, उसी प्रकार दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है क्या दोस्तों 100% श्योरिटी के साथ लोग कह रहे हैं कि रोबोट सबके पास होगा। रोबोट एक आम इंसान की जरूरत होगा दोस्तों रोबोट। और दोस्तों आज के टाइम इंसान नौकर को हायर करते हैं, बहुत सारे काम के लिए हायर करते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में लोग रोबोट को रखेंगे, रोबोट को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में हम अपना टाइम भी बचा पाएंगे, हम AI टूल इत्यादि के माध्यम से अपना बहुत सारा टाइम बचा पाएंगे, और दोस्तों बाकी काम के लिए रोबोट। तो दोस्त आप समझ सकते हो कि अब इंसान की ज़रूरत ही खत्म सी हो रही है दोस्तों। ये बहुत ही क्रांति लाने वाला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, जो कि दुनिया को हिला रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। AI का आना सही है या गलत, ये दोस्तों आपको सोचना है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये AI एक अच्छे के लिए ही होगा दोस्तों, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि जब पहले बाइक आई या दोस्तों कार आई, तो बैलगाड़ी वाले या तांगा वालों की नौकरी चली गई, ऐसा नहीं है दोस्तों, नई जॉब आई, ड्राइवर की जॉब आई दोस्तों। उसी प्रकार हमारे पास जो AI टूल को चलाने के लिए जो लोग होंगे वो नई जॉब बन जाएगी, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आप इसे ऐसे मजाक मत समझिए, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। हमें टेक को अपनाना ही पड़ेगा, ये सच है दोस्तों, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। और दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और दोस्तों हमें अगर समुद्र को एक्सप्लोर करना है, इसके लिए भी AI बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है दोस्तों। ये ब्रह्मांड एक अलग ही दुनिया है जिसका हम थोड़ा भी दोस्तों अभी नहीं समझ पाए, 1% भी हम नहीं समझ पाए हैं इस ब्रह्मांड को। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना रहस्यमय है, इतना डीप है ये ब्रह्मांड, जिसका हम कुछ भी अभी नहीं समझ पाए हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी दोस्तों, लेकिन दोस्तों AI की मदद से हम इस ब्रह्मांड को नए स्तर तक समझ पाएंगे, बहुत हद तक समझ सकते हैं हम AI की मदद से स्पेस को।
और दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को भी हम सही कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आज के टाइम कैंसर जैसी बीमारी, हमें इलाज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कैंसर जैसी बीमारी का, लेकिन दोस्तों आगे चलकर एआई की मदद से हो सकता है इसका भी उपचार ढूंढा जा सके। और दोस्तों जैसे कि कोरोना वायरस आया या फिर और भी वायरस आते हैं तो इसकी वैक्सीन ईटीसी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन दोस्तों एआई की मदद से वो काम और भी कम हो सकता है, मतलब दोस्तों काम और भी फास्ट हो सकता है, मतलब वैक्सीन और भी जल्दी बन सकती है। और दोस्तों ये जो समुद्र है वो भी एक ब्रह्मांड है दोस्तों, समुद्र भी एक ब्रह्मांड है दोस्तों। समुद्र को आप छोटी मोटी चीज मत समझिए, समुद्र को भी अभी भी लोग बाग ज्यादा नहीं समझ पाए हैं, और समुद्र को हम समझ सकते हैं एआई की मदद से। समुद्र को हम और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों समुद्र की मदद से। दोस्तों एआई का यूज दोस्तों हेल्थ केयर में भी बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, नई नई दवाइयों मेडिसिन की डिस्कवरी के लिए। और दोस्तों एजुकेशन के फील्ड में तो एआई का बहुत ही अच्छा यूज किया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही इजी वे में हम चैट जीपीटी के माध्यम से समझ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं बिना कोई झिझक के साथ। और दोस्तों एआई का यूज बिजनेस में भी किया जा रहा है। और दोस्तों एक दुख की बात यह है कि कई इंडस्ट्री में दोस्तों वर्कर्स को हटा दिया गया है, क्योंकि एआई उनका काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने स्किल को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम दोस्तों चांसेस कम हो कि हम हट सकें। और दोस्तों स्किल रहेगा तो हम आत्मनिर्भर रह पाएंगे, हम किसी पर निर्भर नहीं रह पाएंगे, हम अपना काम अपने स्किल के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों रोबोटिक्स के फील्ड में तो दोस्तों बहुत ही अच्छा यूज किया जा रहा है एआई का। और दोस्तों एनएलपी मतलब दोस्तों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दोस्तों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार हम सामान्य बातचीत करते हैं वो चीज़ हम समझ सकते हैं उसके लिए, इसलिए दोस्तों हमें इसका यूज करना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं कि दोस्तों एआई का यूज एग्रीकल्चर में भी किया जा रहा है, गेमिंग में भी किया जा रहा है, और दोस्तों आर्ट और क्रिएटिविटी में भी बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन भी इसमें हम कर सकते हैं दोस्तों। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी एआई का यूज हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे एडवाइस के लिए भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों कई बायोटेक्नोलॉजी के में भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं, और दोस्तों लैंग्वेज जनरेट करने में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जनरेट करनी है तो उसमें भी हम कर सकते हैं और कर ही रहे हैं दोस्तों। हेल्थ केयर में भी, फाइनेंस में भी, वॉइस असिस्टेंट के रूप में भी, और दोस्तों बहुत सारे कामों में एआई का यूज किया जाता है। और दोस्तों एआई तो एक नई दुनिया है दोस्तों। आप अगर बोलेंगे तो इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपके दोस्त भी जान सके, आपके रिलेटिव भी जान सके। तो दोस्तों 1 सेकंड का समय लाकर शेयर तो कम से कम कर ही दीजिए दोस्तों। और मेरी अन्य वीडियो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिए। और मेरे चैनल पे जो अन्य ज्ञान की वीडियो है उसे भी जरूर से जरूर देखिए। तो दोस्तों मेरी अन्य वीडियो को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पर जाकर जरूर से जरूर देखिए।